नमस्कार मित्रों, आगामी 26 अगस्त 2024 को ग्रहों में सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो शुक्र की राशि वृषभ से निकलकर बुध की राशि, जो उनके शत्रु भी हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का यह गोचर मिथुन राशि में 26 अगस्त से और 20 अक्टूबर 2024 तक चलने वाला है। इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मैं आपको 2 पार्ट में जानकारी दूंगा। आज इस वीडियो में आपको शुरुआत की जो 6 राशियां हैं, मेष राशि से लेकर कन्या राशि, इसकी जानकारी दूंगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के इस गोचर का, इस राशि परिवर्तन का। और जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें आपको तुला राशि से और मीन राशि तक की जानकारी दूंगा। मित्रों, अभी जो मंगल का गोचर चल रहा है, जब तक वो वृषभ राशि में है 26 अगस्त तक, तो यहाँ पर उनका बृहस्पति के साथ युति बनी हुई है, जिसको पारिजात योग भी बोलते हैं, जो काफी शुभ स्थिति होती है। और जो कन्या राशि में स्थित केतु है, उनकी लगातार पंचम दृष्टि, माफ कीजिएगा 9वीं दृष्टि जो है वो मंगल पर और बृहस्पति पर पड़ रही थी। अब जब बृहस्पति के साथ इनकी युति खत्म होगी, साथ ही जब 26 अगस्त को उनका गोचर हो जाएगा मिथुन राशि में, तो केतु की दृष्टि तो हट जाएगी, फिर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी केतु के ऊपर, और ये 20 अक्टूबर तक लगातार अनवरत जारी रहेगी। मित्रों, मंगल जो होते हैं वो शौर्य, साहस, आत्मविश्वास के कारक ग्रह हैं। जिसकी कुंडली में मंगल अगर शुभ स्थिति में होता है तो ऐसा व्यक्ति सेना, पुलिस, सुरक्षा कर्मी जैसे क्षेत्रों में अपना झंडा गाड़ता है, उच्च पद तक पहुंचता है। आईपीएस या जो प्रशासनिक सेवा होती है, ऐसे क्षेत्रों में इसको कहीं ना कहीं अच्छा पद भी प्राप्त होता है और ऊंचे अधिकारी पद तक ये आसानी से पहुंच जाता है। इसको अच्छी लीडरशिप की भी क्वालिटी इसके अंदर बाय बर्थ होती है ऐसे व्यक्ति में, जिसकी कुंडली में मंगल शुभ होता है। ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटता। ऐसे व्यक्ति की जो डिसीजन क्षमता होती है, निर्णय क्षमता होती है, बहुत ही अच्छी होती है, क्विक डिसीजन ले सकता है। वहीं अगर मंगल अशुभ हो जाए, जैसे नीच राशि कर्क में हो जाए, या राहु के साथ संबंध हो जाए, या शनि के साथ संबंध हो जाए, तो यही मंगल व्यक्ति के अंदर उग्रता भी भर देता है। ऐसे व्यक्ति को अधैर्य बना देता है, अधीर बना देता है। उसका कोई भी डिसीजन कभी सही नहीं हो सकता, बिना सोचे समझे वो डिसीजन लेता, और लगातार जीवन में हानि खुद ही के कारण, खुद ही के विचारों के, खुद ही के कर्मों के कारण हानि भी उठाता रहता है, और जीवन कहीं ना कहीं उसका समस्याओं से भरा रहता है। मित्रों, मंगल की 2 राशियां होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। वहीं उच्च राशि उनकी जो होती है वो मकर होती है, वहीं नीच चंद्रमा की राशि कर्क होती है। तो मित्रों, चलिए अब मंगल का इस राशि परिवर्तन के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। शुरुआत की 6 राशियां, उसमें सबसे पहले मंगल की ही राशि की बात कर लेते हैं, वो है मेष राशि। मित्रों, मेष राशि के लिए जो मंगल का गोचर होगा वो लग्नेश और अष्टमेश होकर आपके तीसरे भाव पराक्रम पुरुषार्थ के घर में रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति और शुभ स्थिति रहने वाली है। लग्नेश का तीसरे भाव में जाना व्यक्ति के अंदर पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि करता है। वहीं मंगल की 3 दृष्टियां भी होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो जब मंगल आपके तीसरे भाव में बैठेंगे तो उनकी जो चौथी दृष्टि होगी वो आपके 6ठे भाव पर रहेगी। 7वीं दृष्टि जो होगी वो आपके भाग्य स्थान पर होगी। अष्टम दृष्टि जो होगी वो 10म भाव पर रहेगी। तो ये काफी अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। तो अष्टमेश होकर तीसरे भाव में रहेंगे तो एक विपरीत राजयोग भी है। तो जैसा मैंने बताया, पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास के में आपकी जबरदस्त वृद्धि होगी। आपकी लाभदायक यात्राएं हो सकती हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय। जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या सेना पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर वो लोग रैश ड्राइविंग वगैरह करते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तेज चलाते हैं, तो आपको उनको गाइड करना है कि ऐसा ना करें, धीमे गाड़ी चलाएं तो बेहतर रहेगा, अन्यथा उनके दुर्घटना आदि के योग बन सकते हैं। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे अपने पराक्रम, पुरुषार्थ। अगर आपको ऊपर कोई कर्जा वगैरह था, कोई लोन वगैरह था, उसको भी आप चुका पाएंगे बहुत आसानी से। साथ ही किसी आवश्यक कार्य के लिए अगर लोन वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो कीजिए, आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी लगातार। वहीं जो इनकी उच्च दृष्टि बन रही है वो 10म भाव पर बन रही है, तो आपके कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन आदि के योग बनेंगे। मनचाहा स्थानांतरण वगैरह आपका हो सकता है, और उच्चाधिकारियों से भी आपको लाभ होगा। आप शासन सत्ता के माध्यम से आप सम्मानित भी हो सकते हैं।
प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं प्रशासनिक सेवाओं की, इस गोचर के दौरान जो चलेगा 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक, अगर परीक्षा इस बीच पड़ती है तो आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही इंटरव्यू आदि में भी आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे अगर कुंडली में भी यही स्थिति आपकी है गोचरवश। तो मेष राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत उत्तम रहने वाला है। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके इस समय राशि में लग्न में बृहस्पति बैठे हुए, तो वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। वहीं शनि दशम भाव में शश महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। मंगल जो है आपके लिए बहुत अच्छे तो नहीं होते, क्योंकि एक तो द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, वहीं सप्तम भाव जो वैवाहिक सुख का घर होता है, साझेदार व्यापार का घर होता है, यहाँ के स्वामी बनकर इन दोनों भाव के धन भाव में रहेंगे। देखिए, खर्च के स्वामी बनते हैं, द्वादश भाव खर्च का होता है, तो दूसरे भाव में बैठेंगे, वाणी के स्थान में बैठेंगे, तो वाणी आपकी दूषित होगी। वाणी के माध्यम से आप दुश्मन बना सकते हैं। वाणी के माध्यम से आप अपना सम्मान कहीं ना कहीं उसको जो है उस पर चोट पहुंच सकती है आपके, क्योंकि आपको वाणी दोष की समस्या इस गोचर के दौरान देखने को मिलेगी। जॉब करते हैं या कोई ऐसा वाणी संबंधित काम करते हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा कार्यस्थल पर, अन्यथा आपके मुख से आपके कहीं ना कहीं कुछ अनायासी कुछ गलत ऐसी बातें निकल सकती है, जिससे आपकी नौकरी वगैरह पर भी आंच आ सकती है, छूट भी सकती है। सप्तमेश होकर दूसरे भाव में है, तो थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, कोई गिफ्ट आदि उपहार आदि की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला आपके पक्ष में आ सकता है। व्यापार में भी आपको कुछ लाभ हो सकता है, परंतु आपको बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके खर्च के स्वामी होते हैं और धन स्थान में बैठे हैं। तो हो सकता है कोई आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जाए तो पैसा आदि डूब सकता है, कोई धोखा वगैरह आपके पार्टनर के माध्यम से हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। चौथी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान आप धन कमाने की ओर ज्यादा आपका मन लगेगा, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी होता है। साथ ही संतान की ओर से भी आपको उसकी शिक्षा के प्रति आप चिंतित रह सकते हैं। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही आपको कोई कट वगैरह लग सकता है, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई काम करते हैं, बिजली से जुड़ा कोई काम करते हैं, कोई शॉप वगैरह भी आपको लग सकता है। दूसरे भाव में मंगल बैठे तो अपनी आंखों का भी आप ध्यान रखिएगा। और भाग्य स्थान पर दृष्टि तो धन भाव में बैठे हैं, भाग्य स्थान पर दृष्टि, तो भाग्य के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। इसमें आपको कोई चिंता की बात नहीं। पिता की ओर से भी आपको कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग और लाभ इस गोचर के दौरान हो सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए भी ये गोचर अच्छा है, बस अपने वाणी का आप ध्यान रखिएगा, वही आपका थोड़ा बहुत खेल बिगाड़ सकता है। मिथुन राशि की बात करते हैं, आपकी ही राशि में गोचर हो रहा है। आपके लिए तो ये गोचर कहीं ना कहीं देखा जाए तो वरदान साबित हो सकता है। उसका कारण है कि एक तो मंगल लाभेश होते हैं एकादश भाव के, साथ ही छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। छठे भाव में भी मंगल कारक होते हैं। हालांकि रोगेश होते हैं छठे भाव में, तो रोगेश होकर लग्न में तो थोड़ा स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, जैसे ब्लड इन्फेक्शन होना, दुर्घटना आदि के योग बनना, या ब्लड लॉस वगैरह होना एक्सीडेंट के बाद, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, उग्रता, अहंकार में आपकी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है लग्न में बैठते हैं, तो इन सब चीजों से आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय अच्छे से शांति से उसको सोच विचार कर लीजिएगा, अन्यथा कभी कभी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए समस्यादायक हो सकता है। हालांकि लाभेश होकर लग्न में तो मान सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला। चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधन में भी वृद्धि, प्रॉपर्टी आदि में निवेश के अच्छे योग आपके लिए बन सकते हैं। और छठा भाव कर्ज का भी होता है, लग्न में बैठे हैं, दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो आप प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए लोन वगैरह भी अप्लाई करिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, लग्न में बैठे हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके लिए मांगलिक दोष बना हुआ है। सप्तम भाव पर दृष्टि, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आपको जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति भी द्वादश में बैठे हैं, जो वैवाहिक सुख के कारक होते हैं, तो वैवाहिक जीवन में जरूर कुछ समस्या होगी। साथ ही अवैवाहिक लोगों के रिश्ते तय होने में भी ये मंगल कुछ ना कुछ समस्या पैदा करेगा। और जो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, जैसे कुछ बवासीर जैसी समस्या आपको हो सकती है, या बॉडी में कट वगैरह लगना, या एक्सीडेंट वगैरह के योग होना। अचानक जो है आपको धन लाभ जरूर ये मंगल कराएगा, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ना अचानक धन लाभ आपको करा सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी के माध्यम से या किसी और माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है।
कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए मंगल का गोचर अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था 26 अगस्त तक, क्योंकि आपके लिए मंगल बहुत योग कारक होते हैं। पंचम भाव, त्रिकोण भाव, दशम भाव कर्म स्थान के स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपके लिए बनता है, और लाभ भाव में बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे थे तो बहुत अच्छा था। लेकिन अब यही मंगल आपके लिए 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक काफी समस्या लेकर आ रहे हैं, जिसका आपको पहले से ज्ञात होना आवश्यक है ताकि आप उपाय करके उसको शांत कर सकें। मंगल द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव ये वाद विवाद का, कोर्ट कचहरी का, मुकदमेबाजी का, खर्च का, विदेश यात्राओं का घर होता है, हमारी नींद का भी घर होता है। मंगल यहाँ बैठेंगे तो आपकी नींद में कुछ खलल पड़ सकती है, नींद से संबंधित कुछ समस्या आपको आ सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला चल रहा तो उसमें भी ये समस्या देगा। साथ ही आपको किसी नए विवाद में भी मंगल ये फंसा सकता है, क्योंकि इसकी दृष्टि जो बनेगी वो तीसरे भाव पर रहेगी। आपका पराक्रम पुरुषार्थ गलत दिशा में जा सकता है, व्यर्थ में जा सकता है। आपका समय, इस समय कहीं ना कहीं आप समय को व्यर्थ जाया करेंगे, इससे आपको बचना चाहिए। छठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो बैठे बैठे अपने गलत आचरण या कुछ वाणी दोष के कारण आप शत्रुओं में भी वृद्धि कर लेंगे। बेवजह के दिखावे पर, बेवजह की चीजों पर खर्च करने से बचिए, अन्यथा आपको कर्जा वगैरह लेना पड़ सकता है जो बाद में चुकाने में समस्या आएगी, क्योंकि इसके बाद जो मंगल 20 अक्टूबर के बाद आपकी राशि में आएंगे वहां उनकी नीच राशि बनती है कर्क राशि का, आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो स्थिति है आपके लिए अच्छी नहीं है। और अष्टम दृष्टि जो मंगल की बन रही है ये तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए समस्यादायी, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि बनेगी। द्वादश में मांगलिक दोष, प्रबल मांगलिक दोष बना के बैठेंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, वैवाहिक जीवन में जबरदस्त तनाव ये पैदा कर सकते हैं। वैसे भी सप्तमेश और अष्टमेश शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में ढैया आपके ऊपर चल रही है, वक्री भी है। ऐसे में मंगल का भी सप्तम भाव पर दृष्टि डालना, वो भी अष्टम दृष्टि, आपके लिए वैवाहिक जीवन को बहुत चुनौतीपूर्ण बना देंगे, परिवार का माहौल खराब करेंगे। व्यापार में आपको कुछ हानि हो सकती है, बड़े निर्णय लेने से बचे, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे। जैसा चल रहा है 20 अक्टूबर तक इसको चलने दें, उसके बाद भी स्थितियां आपके लिए कोई बहुत अच्छी तो नहीं रहेंगी, लेकिन मंगल लग्न में आ जाएंगे तो कुछ स्थिति वहां से बेहतर होनी जरूर शुरू हो जाएगी। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। एक स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी जरूर कह सकते हैं कि बृहस्पति लाभ स्थान में लगातार बैठे हैं, मार्गी भी हैं, तो सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में शनि और मंगल का जो संबंध है, जो शनि है वो सप्तमेश और अष्टमेश होकर अष्टम में ढैया बनाए हुए हैं, और मंगल की दृष्टि जो यहाँ 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो बृहस्पति की दृष्टि बचाव का कारण काम करेगी, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। तो ओवरऑल आपके लिए कह सकते हैं बृहस्पति आपके बचाव की मुद्रा में रहेंगे, लेकिन आपको फिर भी समस्या होगी। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए तो मंगल का गोचर बहुत शानदार है। आपके लिए भी कर्क राशि की तरह मंगल बहुत योग कारक होते हैं, भाग्य स्थान के स्वामी और चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन के स्वामी बनते हैं। और जो गोचर हो रहा है लाभ भाव में हो रहा है, लाभ भाव में बैठेंगे, धन भाव को देखेंगे, दूसरे भाव को, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे शिक्षा संतान के, और अष्टम दृष्टि से छठे भाव रोग ऋण शत्रु के भाव को देखेंगे। लाभ भाव में मंगल बैठे हुए हैं, भाग्येश और चतुर्थेश होकर बैठे हैं, तो भाग्य का तो आपको सहयोग मिलेगा ही, मान सम्मान आपका जबरदस्त बढ़ने वाला, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, संतान के कैरियर में भी तरक्की और उन्नति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही चतुर्थेश होकर लाभ स्थान में है तो आपको प्रॉपर्टी आदि से भी लाभ हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं या क्रय करना चाह रहे हैं, दोनों ही मामलों में मंगल आपको फायदा देने वाला है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह का बिजनेस आपका है तो बहुत अच्छा आपके लिए। साथ ही जो लोग प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं उनके प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि के योग बनेंगे। साथ ही जो छात्र तैयारी कर रहे हैं शिक्षा की, जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या IIT वगैरह किया हुआ है, नौकरी की तलाश में है या इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के फील्ड से मंगल का बहुत अच्छा संबंध होता है, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके लिए अच्छी स्थिति बनाएंगे। धन भाव को देखेंगे, धन की भी प्राप्ति होगी। पंचम भाव को देखेंगे तो संतान के कैरियर में भी तरक्की होगी। साथ ही ये किसी को प्रपोज आदि करना चाह रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में और शादी में तब्दील करना चाह रहे हैं तो भी बहुत उत्तम समय है। छठे भाव पर देखेंगे रोग ऋण शत्रु में भी कहीं ना कहीं आपको फायदा देने का काम करेंगे। कोई पुराना रोग था वो धीरे धीरे कम होगा। साथ ही कोई ऋण लेना चाह रहे हैं वो भी आसानी से मिल जाएगा, और कोई पुराना ऋण था उसको चुकाने में भी मंगल आसानी करेगा। और कहीं ना कहीं ये आपके मामा ननिहाल पद से भी आपके संबंध को बेहतर करेगा, और बड़े भाई से भी कुछ आपको फायदा दिला सकता है। तो अच्छी स्थिति आपके लिए ये कह सकते हैं। अंतिम राशि इस वीडियो की कन्या की बात कर लेते हैं। देखिए कन्या राशि के लिए मंगल कोई योग कारक नहीं होते हैं। मंगल अष्टम भाव, साथ ही अष्टम से अष्टम तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। गोचर इनका जरूर बहुत अच्छा है आपके लिए दशम भाव में। दशम भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं, काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि बनती है। साथ ही यहाँ मंगल काफी
अच्छा फल भी देते हैं। और दशम भाव में जब बैठ जाते हैं, अकेले बैठे हैं यहाँ पर, तो कुल दीपक नाम का एक राजयोग भी बनाते हैं। दशम भाव में मंगल बैठे हैं तो प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ जो काम करते हैं, रियल एस्टेट आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। साथ ही यहाँ से लग्न पर जो दृष्टि पड़ेगी ये थोड़ी समस्यादायी, क्योंकि अष्टमेश होते हैं तो स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित करेंगे। चिड़चिड़ेपन, क्रोध, अहंकार में आपकी वृद्धि हो सकती है, तो कोई निर्णय लेते समय सावधानी बरतिएगा। चतुर्थ भाव पर जैसा मैंने बताया भौतिक सुख साधन में भी वृद्धि जरूर कराएंगे, अचानक से आपको कुछ लाभ हो सकता है। और माता के स्वास्थ्य का जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनका आशीर्वाद लेते रहिएगा लगातार, तो बहुत अच्छा रहेगा। और पंचम भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी ये भी अच्छा है आपके लिए, शिक्षा संतान के लिए अच्छा है, कैरियर में तरक्की आपको देखने को मिलेगी। बस ये ध्यान रखिएगा कन्या राशि की जो महिलाएं जिनके संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है, मंगल का अष्टमेश होकर दशम भाव में बैठना, वापस अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखना, तो ये सिजेरियन आदि का योग बनाता है। डिलीवरी जो है नॉर्मल नहीं होती है, सिजेरियन होती है और कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, तो चिकित्सीय परामर्श तत्काल आप लीजिएगा अगर कोई समस्या आपको होती है तो मित्रों यह था शुरुआत की जो 6 राशि उस पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा जो मिथुन राशि में होने वाला है 26 अगस्त से 20 अक्टूबर, उसकी मैंने जानकारी दी। बाकी की 6 राशियों की जानकारी इसके पार्ट 2 में दूंगा अगली वीडियो में। उपाय की बात करें, पूरे गोचर के दौरान आप लोग हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हर मंगलवार को मंदिर जाकर हनुमान जी के उनका पूजन दर्शन कीजिए, चमेली के तेल का दीपक जलाकर, साथ ही उनको बेसन का लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। और वहीं मंदिर में संभव तो वहीं बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं आप लोगों को शनि का भी उपाय इस समय करना चाहिए, खासतौर पर कर्क राशि के जो जातक हैं उनको विशेष मैं बताऊं, क्योंकि आपको पढ़ैया चल रही है। तो आप लोग कहीं ना कहीं शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों तेल का दीपक जरूर जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर आप लोग मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।